हाय व्यूअर्स, मैं हूं अजहर जमाल और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एटलांटा। यस, एटलांटा है सिटी और जॉर्जिया है स्टेट का नाम। व्यूअर्स, दिस टाइम आई टुक माय फ्लाइट फ्रॉम मियामी। बजाय इसके कि मैं जाता भाई के पास पेंसिल्वेनिया और लेता फ्लाइट फिलाडेल्फिया से। मुझे अटेंड करना थी कॉन्फ्रेंस और टाइम था कम, लिहाजा मैंने डायरेक्ट फ्लाइट बुक कराई मियामी टू एटलांटा। मेरा जहाज़ कदरे छोटा था, एयरलाइन थी अमेरिकन ईगल। मेरे साथ बैठी हुई औरत टुन होकर सो रही थी और मुझे आ रहा था गुस्सा क्योंकि मैं अकेला हो रहा था बोर। वो गोरी तब उठी जब जहाज के पहिए रनवे से टच हुए और एकदम से घबराहट से उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। मुझे देखकर कहने लगी, सॉरी, मैं डर गई थी। मैंने कहा, जा मर पड़े, सारे रास्ते सोती आई और अब डर गई थी। ये है एटलांटा शहर का एरियल व्यू जो कि निहायत ही शानदार है। मैंने लिया प्लेन से ऊपर से, यानी अभी मेरी फ्लाइट लैंड करने वाली थी कि मैंने अपने कैमरे के अंदर कैप्चर कर लिया एरियल व्यू एटलांटा सिटी का, जो कि निहायत ही शानदार है। देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये है एटलांटा एयरपोर्ट जो कि निहायत ही खूबसूरत था। ये देखिए आप इसका इंटीरियर व्यू एयरपोर्ट के अंदर से। मैं एयरपोर्ट से पहुंचा अपने होटल और अपना लगेज रखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आराम कर लूं। फिर मैंने कहा, नो, आराम होगा बाद में, पहले मैंने होटल का लगाया चक्कर। होटल काफ़ी अच्छा था। अगले दिन मुझे कॉन्फ्रेंस अटेंड करना थी। कॉन्फ्रेंस 3 दिन चली। मैं और डॉक्टर गुप्ता जो कि इंडिया से आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस के बाद हम दोनों बाहर निकल गए घूमने। फिर डॉक्टर गुप्ता ने मुझसे इजाज़त, क्योंकि उन्हें जाना था वापस बैक टू इंडिया। मैंने कहा, मैंने अभी यहीं पे रुकना है जब तक मैं एटलांटा सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर ना कर लूँ। नो वे टू गो बैक। रोज़ मैंने ली बाइसाइकिल और ख़रीदा मार्टा कार्ड। ये मार्टा कार्ड एटलांटा की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नाम है। इसके अंदर आप ट्रेन सर्विस और बसेस, मतलब मार्टा कार्ड आप बैक वक्त एट अ टाइम ट्रेन और बस दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ मैंने पूरे 7 दिन यानी 1 वीक एंजॉय किया एटलांटा शहर को। साइकिल हमेशा मेरे रहती थी साथ। मैं ट्रेन में हूँ या बस में, अपनी साइकिल अपने साथ ही मैं कैरी करता था, उसको लोड कर लेता था। इसी तरह पूरा एटलांटा शहर के हर गली, हर चप्पे चप्पे को मैंने देखा अपनी आंखों से। आप लोग तो टीवी पे देखते हैं ना, जब अपनी आंखों से देखें उसका एक अपना ही मज़ा होता है। अगर आप लेडी डियाना को अपनी आंखों से देख लेते तो शायद बेहोश हो जाते। बहुत मेहनत करना पड़ती है, बार बार ट्रेनों से उतरना, चढ़ना और साथ में साइकिल को लेकर चलना। बहरहाल यही एंजॉय है। अगर लाइफ को करना है एडवेंचरस तो ये सब कुछ तो सहना पड़ेगा।
वेल व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कहीं भी जाऊं मेरा काम मेरे साथ चलता रहता है। मैंने अपना काम इस खूबसूरत शहर अटलांटा में भी कंटिन्यू रखा। मुझे अचानक पद्मिनी कोल्हापुरी मिली। मैंने कहा, पद्मिनी तुम यहाँ कहाँ? कहने लगी, पेट की खातिर यहाँ आना पड़ा। मैंने कहा, वो तो ठीक है, पर तुमने यहाँ आकर अपना पेट क्यों इतना फुला लिया है? और ये क्या स्कर्ट इतना खुला पहना हुआ है कि अगर किसी गोरी का पपी तुम्हारे अंदर घुस गया तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा? पद्मिनी अपने इंडियन स्टाइल में कहा पद्मिनी ने अपने इंडियन स्टाइल में मुझसे कहा, अजहर जी, आप हैं ना मेरे साथ? मैंने कहा, पद्मिनी, ओह, तुमने तो मेरे दिल के तार ही छेड़ डाले। इसको देखें, इसने अपने बाल पिंक यानी गुलाबी किए हुए थे। मैंने कहा कि अपना मुंह भी तो गुलाबी कर लेती ताकि कोई चुम्मी ले। कहने लगी मुस्कुरा कर, रोजर डार्लिंग, नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा, नेक्स्ट टाइम किन्ने देखी? इसको देखें, मैंने इससे कहा, तुम्हारे बाल इतने सिल्की हैं, इतने अच्छे तुम्हारे बाल हैं, तुम्हें ये लंगोरी पसंद आया था? तुम आधे मुंह से मुझे कहती, अगर मैं तुम्हारी राह में ना बिछ जाता तो मेरा नाम भी अजहर जमाल नहीं था। मैंने कहा, मैं जो इतनी दूर से तुम्हारे लिए मुसाफत तय करके पाकिस्तान से यहाँ आया हूँ, तुमने मुझे घास तक नहीं डाली। नहीं, मैं कोई डोंकी थोड़ी हूँ कि घास नहीं डाले। इसको देखिए, माँ 70 साल की होकर भी स्मार्ट है और बेटी पबरो मोटी फूल के कुप्पा हुई है। ये देखें कितनी प्यारी लड़की है। जब साथ खड़े हुए काले ने इसे छेड़ा तो मैंने रख के 2 लगाई काले को। फौरन से पुलिस आ गई। यहाँ व्यूअर्स, पुलिस भी साइकिल पर पेट्रोलिंग करती है, देखा आपने? मैंने पुलिस वाले को कहा, आप जाओ, मेरे घर का मामला है, मैं हैंडल कर लूँगा, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। ये दोनों लड़कियाँ जिनका ताल्लुक लाहौर से था बट अटलांटा में रह रही थी और जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर के दौरान मुझे मिली। और भी बहुत से स्टूडेंट मिले मुझे टर्की के, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पर पूरी दुनिया से अमेरिका में लोग तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, वहाँ पे एनरोल होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं इसको सल्यूट करूँगा। इसका ताल्लुक है टर्की से। इसकी शॉप के बाहर लिखा हुआ था हलाल गोश्त अवेलेबल। जब मैं गया अंदर, मैंने बर्गर लिया और मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की। जब इसको पता लगा कि मैं मुस्लिम हूँ और पाकिस्तान से हूँ तो उसने मुझसे बर्गर और कॉफ़ी के पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने हालांकि कहा कि नहीं, ये तो आपका बिजनेस है, आपका कारोबार है, आपको पैसे लेना होंगे, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से खुश रखे। वेल व्यूअर्स, इस तरह मैं अटलांटा की बसों पर, कभी सबवेज पर सारा शहर घूमता रहा। ये देखें, इतनी गहरी एस्केलेटर है कि आम आदमी का हाथ ही फेल हो जाए, लेकिन बड़ा मज़ा आता है इस एस्केलेटर पे जाएं। आप नीचे उतर रहे हैं और दूसरी एस्केलेटर पे लड़की ऊपर आ रही है और उसको आप कहें, हाय बेबी। हाय बेबी कहने के लिए आपको अमेरिका आना होगा। पाकिस्तान में किसी को हाय बेबी कहा तो उसकी बेबे पीछे ही होती है, आपकी बेबे निकल आएगी बाहर। किसी को हाय बेबी कहने की जरूरत मत कीजिएगा, क्योंकि हर लड़की की बेबे उसके साथ होती है पाकिस्तान की हर शॉपिंग प्लाजा में, हर जगह। ओके बस, जब कभी भी आप अमेरिका आएँ तो अटलांटा शहर को ज़रूर देखें, बहुत अच्छा सिटी है।
यहाँ पे 1996 में ओलंपिक्स भी हुए थे। मैंने शायद इसके अंदर कुछ वीडियो भी, कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए हैं, जो कि शायद वहीं पर शायद 96 का ओलंपिक मुनाकिद हुआ था। ऑलराइट व्यूअर्स, आप जब कभी भी अमेरिका आएँ तो अटलांटा ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा सिटी है। वेल व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा अटलांटा का ये सफ़र मेरे साथ। अपने रखिए बहुत सा ख्याल, ढेर सा ख्याल। यू टेक केयर, यू आर वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।